वेलकम बैक टू माय चैनल वैभव एंड वानू शो में आपका स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। और हमारा दिन अच्छा जा रहा था, तो मैं आपको बताती हूँ कल की बात। जो हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं आपको इसको शेयर करना चाहती हूँ। कल का हमारा सारा दिन तो बहुत ही अच्छे से गया। मॉर्निंग में हम सब उठे, बच्चों को स्कूल भेजना था, स्कूल भेजे और स्कूल से बच्चे आ भी गए और इन लोगों को लंच वंच कराया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो क्यों ना इनका हम होमवर्क भी करा देते हैं। तो हमने होमवर्क भी करा लिया और होमवर्क भी बच्चों ने अच्छे से किया, सारा कंप्लीट कर लिया। और 2-3 दिनों से बाहर भी नहीं खेलने जा रहे थे क्योंकि थोड़ा सा वैभव की तबीयत सही नहीं हो रही थी। इस वजह से मैं बाहर नहीं भेज रही थी क्योंकि उसको फीवर आने लग गया था बीच में। और एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि स्कूल गया वो और सडन से मैम का कॉल आया कि जो है मैम इसको ले जाइए, वैभव की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो मैं टेंशन में आ गई और मैं फटाफट स्कूल को निकली और फिर इसको स्कूल से लेकर के आई। और इसको वॉमिट हो रहा था और फीवर भी हो गया था। घर ला कर के इसको मेडिसिन दिया और फ्रूट जूस वगैरह दिए कि इसको तब अच्छा डिहाइड्रेट हो गया था गर्मी की वजह से। काफ़ी गर्मी भी यहाँ पड़ रही है रुद्रपुर में। और फिर वो ठीक हो गया। फिर उसकी 5 डेज़ की दवा उसकी डॉक्टर को नाइट में ले ली थी। तो फिर कल क्या होता है कि वानू को मतलब हमने वर्क कराया है स्कूल का, तो दोनों ने अपना होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया और काफ़ी अच्छे से होमवर्क किया। और उसके बाद जो है इन लोगों ने कहा कि मम्मा मुझे खेलने जाना है, क्योंकि डोरबेल बच्चे बजा रहे थे बाहर, इनके फ्रेंड्स बच्चों के कि आ जाओ तुम लोग, हम लोग प्ले करते हैं। तो ये मुझसे परमिशन ले रहे थे, मम्मा मैं जाऊँ। तो मैंने कहा चलो आज अच्छे से सबने पढ़ाई दोनों ने कर ली, होमवर्क भी हो गया, तो क्यों ना भेज देते खेलने। तो ये दोनों खेलने चले गए फ्रेंड्स और खेल ही रहे थे, मेरे सामने ही खेल रहे थे और मैं इनको देख भी रही थी। तो जो स्कूटर है वानू और वैभव के पास, दोनों के पास एक तो स्कूटर रखी थी, तो इन्होंने सोचा स्कूटर चला लेते हैं। तो स्कूटर चलाने लगी तो वानू ने क्या किया, वानू की एक फ्रेंड है तो फ्रेंड के साथ स्कूटर चला रही थी, तो इसने कहा तो तुम जो है मेरी स्कूटर चला लो, मैं भैया की स्कूटर चला लेती हूँ। तो ये भैया की स्कूटर चलाने लगी और अपने भाई की स्कूटर चलाने लगी और पैर इसका जो है स्लिप कर गया और पैर फिसल गया। फिसलते ही वो जो स्कूटर थी इसके मुंह पे आके लग गई और बहुत सडन से इसके मुंह पे लगा, मेरे आँख के सामने ही। मतलब इसको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी, मैं घबरा गई थी कि मतलब इसे हो क्या गया। फिर देखी तो इसके दांत जो है एक दांत इसका हिल गया था और मुझे लगा 2 दांत। मैं घबरा गई क्योंकि स्पेस ऐसा था, चल गया था 2 दांत निकल गए हैं इसके। मैंने बोला कि लग रहा है वानू तुम्हारे 2 दांत निकल गया। वो रो भी रही थी काफ़ी और मैं दांत ढूंढ रही हूँ पर दांत कहीं मिल ही नहीं रहा इसके, पता नहीं कहाँ गया। मतलब मैंने उस जगह पे सब जगह ढूंढ लिया पर दांत मिला ही नहीं। काफ़ी परेशान हो गई। फिर मैंने इनके डैडी को कॉल किया, तो मैंने डैडी को बोला कि आप आ जाओ, वानू को ऐसे से मतलब कि एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, तो आप एक देख लो आकर के, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो वो भी डर गए सडन से, फटाफट से वो भी आ गए और पास के नेबर्स भी इकट्ठा हो गए कि वानू को कैसे लग गया, क्योंकि वो बहुत रो रही थी और सभी लोग आ गए। फिर थोड़ी देर बाद इनके डैडी आते हैं, डॉक्टर को कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लिया। डॉक्टर मतलब काफ़ी अच्छी हैं, डॉक्टर मैम जो है बहुत ही अच्छी नेचर से भी और फ्रेंडली, मतलब लगेगा कि ना आप पेशेंट हैं और वो डॉक्टर है, मतलब इतना नेचर उनका फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छी। तो फिर उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मैं रुक जाती हूँ क्योंकि वो दूसरे सिटी से आती हैं। तो उन्होंने कहा फटाफट ले आइए। तो 7 बजे तक वो थी शाम को, तो हम शाम को 7 बजे तक लेकर के गए इसको। तो वहाँ जा कर के फिर हमने इसको मैम को दिखाया, तो मैम ने एक्सरे किया। तो एक बार एक्सरे किया, 2 बार किया तो सही समझ में नहीं आ रहा था। तब जाके तीसरी बार में समझ में आया कि इसका जो दांत था वो अंदर जाके धंस गया था, इतनी ज़्यादा चोट लगने की वजह से वो अंदर एकदम दांत जाके धंस गया था गम्स के अंदर। समझ में आया था कि मतलब दांत गया तो गया का मिल ही नहीं रहा था। मतलब बहुत ही कोशिश की ढूंढने की पर वो मिला ही नहीं, कहीं गिरा हुआ। तब जब मतलब कि एक्सरे में देखा गया कि वो दांत अंदर को चला गया है। तो फिर मैम ने कहा कि नाइट में मैं जो है एक्सट्रैक्शन करती नहीं हूँ, इसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि दांत अंदर को चला गया, अंदर को धंस गया है गम के अंदर। तो फिर आप मॉर्निंग में आइए। तो फिर हमको मॉर्निंग में 12:30 बजे का फिर मैम ने अपॉइंटमेंट दिया था। तो 12:30 बजे हम दोपहर में वानू को लेके पहुँचते हैं और अब चलते हैं हम वानू को दिखाने। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वानू का कैसे एक्सट्रैक्शन होता है आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम पहुंच गए हॉस्पिटल वानू को लेकर के और अपने नंबर का कर रहे थे वेट। तो और ये बाहर का एरिया है हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे भी पेशेंट कम थे इसलिए मैम ने हमें ही सिर्फ बुलाया था पहले
कि आप आ जाओ तो ट्रीटमेंट कर हो जाएगी जल्दी से। वानू अभी वेट कर रही है, डैडी से बात कर रही है कि कैसे क्या होगा। तो वानू अपने डैडी को दिखा रही थी कि डैडी देखो ना कहाँ पे मेरा दांत है, और ये देख रहे थे। तो मैंने एक क्लिप शूट करी कि आपको भी दिखाएंगे। और ये जो वानू का एक दांत टूटा है एकदम बिल्कुल अंदर जाके धंस गया है। तो वानू को लेके अंदर आ गए थे और मैम आइज क्लोज कर लो तुम अपना। खाएगी बनेगा आइसक्रीम, चिली पटेटो आइसक्रीम। आइसक्रीम तो ये स्ट्रॉबेरी खाती है, वनीला खाती है, बटर स्कॉच, चॉकलेट खाती है। एक साथ मिलवा देना उसको, ठीक है? आइज क्लोज। इतनी बातों में बहलाने फुसलाने के बाद भी वानू को हो रहा था दर्द। वो परेशान हो रही थी कहीं उसे इंजेक्शन न लगे, और वो लेट भी नहीं रही थी बिल्कुल, उठ जा रही थी बार बार और रोई जा रही थी कि मुझे दर्द तो नहीं होगा, मुझे दर्द तो नहीं होगा, बस यही क्वेश्चन। अब मैम ने कहा आप चुप हो जाइए, मैं इसे देखती हूँ। तो मैम इतने प्यार से उसको ट्रीट कर रही थी वानू को कि बातों में आ जाए और जल्दी से टूथ एक्सट्रैक्ट कर दिए जाए। पर ये रोई जा रही थी, सुन भी नहीं रही थी, पर मैम ने इसको किसी तरीके से तो मना ही लिया और ये रेडी हो गई थी। अब इसका प्रोसेस शुरू हो गया था और हमसे देखा नहीं जा रहा था, तो हमने कहा हम बाहर चलते हैं, डैडी वानू को संभाल लेंगे। तो हम बाहर निकल आए थे, वानू का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैं और भव्यांश बाहर आ गए, बाहर आकर के बैठे हुए थे हम दोनों। तो अभी वानू अंदर है और उसका टूथ एक्सट्रैक्शन हो रहा है। हम कहते हो काफ़ी रो रही थी और हम बाहर आ गए, तो काफ़ी रो रही है, काफ़ी परेशान है। सारा दिन अच्छा गया, पता नहीं अचानक से उसको ये सब क्या हो गया। अभी तक कह रही थी कि इंजेक्शन पे लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इंजेक्शन लगाया, आधे मिनट तक शांत थे, उसके बाद हमने पता नहीं कैसे क्या है, वेट कर रहे हैं बस उसका एक्सट्रैक्शन हो जाए। आप सुन सकते हैं आवाज़ें आ रही हैं काफ़ी, रो भी रही है, डैडी साथ में है उसके। मेरे को भी 2 बार इंजेक्शन लग चुका है। मेरा एक बार तब लगा था जब ये वाला नहीं, ये दोनों 4 दांत थे, लेकिन चारों जैसे ही टूटे, ये दोनों बड़े वाले निकल आए। ये 4 इंजेक्शन से एक बार टूटे थे और एक मेरे यहाँ का अभी कुछ दिन पहले ही टूटा था, ये यहाँ का तोड़ आया था, उसमें इंजेक्शन लगा था मेरा, लेकिन मेरे को दर्द नहीं हुआ। उसमें स्प्रे मार के करा था यही वाला। हाँ, नम कर देते हैं ना, वो इंजेक्शन लगाते हैं, नम कर मेरे को देते हैं, दर्द तो नहीं फिर हुआ। गम्स पे लगा देते हैं तो नम हो जाता है, तो फिर पता नहीं चलता कुछ भी, मतलब निकाल रहे हैं कुछ ब्लेड फील नहीं होता। वानू तो क्या कहें, बिल्कुल सही थी, खेल रही थी, अचानक से सडन से पैर स्लिप किया और वो अपनी स्कूटर लेके गिरी। स्कूटर की हैंडल जो है उसके दांत पे लगी, उसका टूथ अंदर को चला गया। हमें लगा कि काफ़ी कोशिश की हमने ढूंढने की कि टूथ शायद यहीं कहीं होगा, तो टूथ मिल नहीं रहा था। जब फिर हम इसके डॉक्टर बाद के पास आए तो एक्सरे करवाते समय वो रो रही थी। जब एक्सरे करवाया 2-3 बार, तो पता चला कि दांत अंदर फंस गया है एकदम। एक्सरे में पता चला, वो भी मैम ने 3 से 4 बार एक्सरे किया है, तब जाके पता चला कि मतलब टूथ अंदर ही रह गया है। तब इसको पेन भी हो रहा था बहुत और स्वेलिंग भी थी। उस जगह पर पेन नहीं होता जिस जगह पर टूटा था, उसके बगल वाले यहाँ पे दर्द हो रहा था, इस बगल वाले। डैडी अंदर आए, अब रोने की आवाज़ थोड़ी कम हो गई उसकी। आप कम रो रही, आवाज़ नहीं आ रही है। सो फ्रेंड्स, हाँ अभी अब फिर से रोने की आवाज़ आने लगी है, इसके अंदर से हो गया करके रो रही है। और ये बाहर आ गए और अचानक से इनको ब्लीडिंग देख करके बीपी हाई हो जाता है इनका, तो बीपी शूट कर जाता है। इनको अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, कह रहे मुझे चक्कर सा आ रहा है, तो काफ़ी टेंस थे इस वजह से। बाहर आ गए थे, इन्होंने ब्लीडिंग देख के उसके टूथ भी निकाला हुआ मैम ने, उसको देख के काफ़ी घबरा गए थे, उनका बीपी हाई हो जाता है, उनको चक्कर भी आने लगे, इसलिए वो आपके लेट गए थे, काफ़ी टेंस डेड उनके। डैडी फिर अंदर चले गए हैं,
हमारे पास अच्छा वो फ्रूटी थी कुछ पीने के लिए, डैडी को दे दिया तो डैडी अंदर चले गए अभी। तो वानू बाहर आ गई थी मैम के साथ, और मैम ने जो है इसका जो टूथ एक्सट्रैक्ट हुआ था वो हमें दे दिया था बॉक्स में पैक करके। वानू अपने डैडी के पास बैठी थी, भव्यांश भी उसे देख रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान था, इमोशनल। वानू बैठी है मैम के साथ, है ना? तो मैम वानू को गोद में अपनी बिठा ली थी, उसे लाड करी थी, प्यार करी थी मैम। तो जब भी मैं जाती हूँ मैम के पास, क्योंकि मेरे ब्रेसेस भी मैम के पास ही लगे हैं, तो मैम दोनों बच्चों को ज़रूर पूछती हैं कि कैसे हैं, क्योंकि बहुत ही मैम केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा। हाय फ्रेंड्स। ढंग से टच नहीं करना है इसको। जो गिरने के बाद चले जाते, स्वेलिंग है ना अभी? अभी रहेगी, शाम तक रहेगी। स्वेलिंग के लिए हाँ, घर चल के हम टूथ आपको दिखाएंगे। हम ये तो मेरे को गिफ्ट भी मिल गया, टूथ निकालने का फ़ायदा, गिफ्ट मिल गया। वानू को गिफ्ट मिल गया टूथ निकालने का। हाँ, तो मैं भी निकलवाऊंगी, मुझे भी गिफ्ट मिलेंगे, है ना? आपको लिपस्टिक मिलेगी, आपको लिपस्टिक। रो रही थी इतना, क्यों रो रही थी तुम? दांत ही तो निकल रही थी। तो बच्चा बहुत इमोशनल हो गया। तो मिला वानू गिफ्ट दिखाना। ये रहा, इरेजर मिला है ना, चेंज कर लिया था। और वानू को एक और मिला है गिफ्ट, स्माइली मिली है। भैया को नहीं मिला बट आप समझ ही सकते होंगे कि बच्चा अचानक से खेलते खेलते हंसते बोलते गिर जाए और उसे चोट लग जाए, और हम ऐसे देखें उसे चोट लगा हुआ तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो कल वही हाल मेरे साथ हो रखा था, मैं बहुत ही टेंशन में थी, और हम सभी बहुत टेंशन में थे कि वानू बस अच्छी हो जाए। सो फ्रेंड्स, हम वानू को हॉस्पिटल से दिखा के आ गए और घर को जा रहे हैं। वानू काफ़ी रोई और उनके डैडी भी काफ़ी परेशान हुए थे। कब वहाँ से लेना पड़ेगा। सो डैडी आइसक्रीम लेके आ चुके हैं, आइसक्रीम क्योंकि वानू को आइसक्रीम खिला, फेस कितना मतलब उतर सा गया है ना, और ये इसके टूथ निकले हैं, टूथ निकले हैं, देखिए, जो अंदर को चले गए थे। मतलब ये काफ़ी लंबा था। जब बच्चों के दांत वैसे गिरते हैं तो छोटे दिखते हैं, पर जब एक्सट्रैक्ट किया गया है तो ये इतना बड़ा है। मतलब इसे इतना पेन हो रहा था, इतना रो रही थी। आपको पता है वानू इतनी ब्रेव है, इसे पता था कि इसके दांत अंदर चले गए, और हम इससे हाइड कर रहे थे कि वानू को ना पता चले कि इसके दांत अंदर गए हैं। और ये हमसे कह रही है कि मम्मा, डैडी, मैंने सुन लिया था जब आप डॉक्टर मैम से बात कर रहे थे कि मेरे दांत अंदर चले गए, और हम शॉक थे, और हम बता ही नहीं रहे थे इसे कि तुम्हारे दांत अंदर धंस गए हैं, तुम्हारे गम्स के अंदर, पर इसे मालूम था। पर बहुत ही ब्रेव है वानू। फ्रेंड्स, हम घर आ गए, और घर आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, और बानू खा रही है आइसक्रीम। अभी और रखी है मेरी फ्री आइसक्रीम। वानू को 4 मिलियन, मेरे पास एक कौन से मेरा बस एक दिन चलेगा, क्योंकि वानू का टूथ एक्सट्रैक्शन है, तुम्हारा नहीं हुआ है। मेरा जब हुआ था तो मेरे को एक ही वानू मिली थी। वानू के टूथ अंदर घुस गए थे ना, वानू अंदर धंस गए थे, और वानू के टीथ में भी दिक्कत है, और होंठ पे भी लग गया था इनर साइड में। सो फ्रेंड्स, वानू को चोट लगने के बाद काफ़ी टेंस हो गए थे हम, और लग रहा था कैसे सही होगी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि इसका दांत कहाँ गया। दांत तो हम ढूंढते रहे, लेकिन दांत मिला मिल ही ही नहीं रहा था कहीं भी, नहीं। और हम पहुंच गए डेंटिस्ट के पास। सो फ्रेंड्स, इतना परेशान हो गए थे, और परेशान होके फिर वानू के साथ ये सब और डॉक्टर को दिखाया। तो मैम काफ़ी मतलब फ्रेंडली, काफ़ी अच्छी, मैंने आपको तो जिक्र किया था पहले। तो वो जो डॉक्टर मैम है, डेंटिस्ट मैम, वो जो है मेरे टीथ का जो ये ब्रेसेस लगा और टीथ का भी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे, उनसे ही मैंने कराया है। तो मैम काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी हेल्पफुल और फ्रेंडली नेचर की हैं। तो मैम ने इतने प्यार से, इतनी समझा के इसके टूथ को एक्सट्रैक्ट किया, ये मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ, ऐसा डॉक्टर, कहाँ ऐसे डॉक्टर अब होते हैं। पहले तो हम छोटे थे तो बचपन में डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर के नाम से डर लगता था, लेकिन वानू से तो मैम की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई है, और से ही मेरी ये टीथ की ट्रीटमेंट चल रही है, ब्रेसेस की। और अप्रॉक्स मुझे
11 मंथ हो चुके हैं, 11 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं और मेरा ट्रीटमेंट शायद 2.5 ईयर में कंप्लीट होगा। तो आपको भी टूथ से रिलेटेड या ब्रेसेस से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको बट बहुत जल्दी करेंगे। मैंने जो ब्रेसेस लगवाए हैं वो गैप क्लोज़ करने के लिए लगवाया है और बस थोड़े नीचे की तब टाइटनिंग भी होने लगी, नीचे की टूथ की, ऊपर की बचे हुए हैं। और इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। बाय।